नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। संसद का नया जो भवन है वो तैयार है और अब इसका उद्घाटन होना है, लेकिन इसके नाम पर बिहार से लेकर के देश भर में खूब सियासत हो रही है। लेकिन अमित शाह ने एक ऐसी बात का जिक्र कर दिया जिसके बाद से अब इस सियासत जो है इस पर कांग्रेस जो है बैकफुट पर आती नजर आ रही है। दरअसल अमित शाह ने ये घोषणा कर दी है कि नए संसद भवन के अंदर जो है सेंगोल की स्थापना होगी। आखिर ये है क्या और इस प्रतीक का मतलब क्या है, विस्तार से बताते हैं। देश के नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करने वाले हैं। इसके नाम पर खूब सियासत हो रही है। 19 दलों ने साझा बयान जारी करके इस उद्घाटन समारोह से खुद को अलग कर लिया है, यानी कि उसके विरोध में खड़े हो गए हैं। साथ साथ करीब 60,000 श्रमिकों को प्रधानमंत्री मोदी सम्मानित भी करने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के भव्य तैयारियां की गई हैं कि नए संसद भवन का जब उद्घाटन हो तो देश और दुनिया पर देश यानी भारत का जो नया संसद है वो छा जाए। अमित शाह ने इसकी तैयारियां भी कर ली हैं और इसके साथ ही जो कांग्रेस अब खुल करके इसके विरोध में खड़ी हो गई है, उस कांग्रेस को एक तरीके से बैकफुट पर ला दिया है। अमित शाह ने जानकारी दी है कि नए संसद के उद्घाटन के मौके पर नए भारत को परंपरा से जोड़ा जाएगा। आज़ादी के बाद भुला दिए गए सेंगोल की संसद भवन में स्थापना होगी। इसे तमिलनाडु से आए विद्वान प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। अमित शाह ने कहा है कि सेंगोल भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है। इसका संबंध भारत के इतिहास और आज़ादी से है। उन्होंने कहा कि इसके लिए संसद भवन से अधिक उपयुक्त, पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। तो आखिर ये सेंगोल है क्या, इसका इतिहास क्या है और आज़ादी से इसका क्या संबंध है, ये आपको विस्तार से समझाते हैं। सेंगोल शब्द संस्कृत के शुक शब्द से बना है। सेंगोल शब्द संस्कृत के शुक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है शंख। शंख वैदिक परंपरा में पौरुष के उद्घोष का प्रतीक है। इसे राज्य के विस्तार, प्रभाव और संप्रभुता से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसे ही सेंगोल भी राज्य की संप्रभुता, प्रभाव, विस्तार और पौरुष के प्रतीक के तौर पर वर्णित है। परंपरा में सेंगोल को राजदंड कहा जाता है, जिसे राजपुरोहित राजा को देता था। वैदिक परंपरा में दो तरह के सत्ता के प्रतीक थे, राजसत्ता के लिए राजदंड और धर्म सत्ता के लिए धर्मदंड। राजदंड राजा के पास होता था और धर्मदंड राजपुरोहित के पास। इसके अलावा सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ संपदा से संपन्न होना है। पुराने समय में ये राजा की शक्ति और सत्ता का प्रतीक माना जाता था। सेंगोल का इतिहास भारत में ईसा पूर्व तक जाता है। सबसे पहले इसका प्रयोग मौर्य साम्राज्य, जो कि 322 से 150 ईसा पूर्व में सम्राट की शक्ति के प्रतीक के तौर पर किया जाता था। गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में भी सेंगोल के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। मुगल और ब्रिटिश हुकूमत भी अपनी सत्ता और साम्राज्य की संप्रभुता के प्रतीक के तौर पर सेंगोल यानी कि राजदंड का प्रयोग करती थी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज़ादी के समय जब नेहरू से पूछा गया कि सत्ता हस्तांतरण के समय क्या आयोजन किया जाना चाहिए, तब नेहरू ने अपने सहयोगी सी गोपालाचारी की सलाह पर तमिलनाडु से सेंगोल मंगाया था। 14 अगस्त की रात को अंग्रेजों ने प्रधानमंत्री नेहरू को सेंगोल सौंपकर ही सत्ता का हस्तांतरण किया था। भारत की आज़ादी के बाद सेंगोल या राजदंड का प्रयोग नहीं किया जाता था। इसे ऐतिहासिक धरोहर मानते हुए इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। उन्होंने सवाल उठाया कि आज़ादी के बाद अब तक सेंगोल भारतीयों के सामने क्यों नहीं आया। सेंगोल को शाह ने अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता आने का प्रतीक कहा और बताया कि पीएम मोदी को जब इस परंपरा की जानकारी मिली तो गहन चर्चा विमर्श के बाद उन्होंने सेंगोल को संसद में स्थापित करने का फैसला लिया। 92 साल के तमिल विद्वान जो 1947 में उपस्थित थे, नए संसद में सेंगोल की स्थापना के समय मौजूद रहेंगे। देश के सामने सेंगोल एक नया शब्द है। आज़ादी के वक्त अंग्रेजों ने जिस सेंगोल यानी कि राजदंड को देकर के अपनी हुकूमत को भारतीयों के हाथ सौंपा था, उसको भुला दिया गया। 31 साल बाद अचानक से फिर सेंगोल की चर्चा हुई, लेकिन बाद के वक्त में ये फिर से भुलाया गया और इलाहाबाद की म्यूजियम में रखा हुआ है। लेकिन अब ये भारत की नई संसद में सेंगोल स्थापित किया जाएगा और खुद प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सामने इस राजदंड को फिर से सामने लाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।